जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोग को इंतज़ार होगा कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होने वाला है उसमें कुछ अपडेट मिल जाए, मतलब ऑथेंटिक अपडेट मिल जाए। हमें औरों की तरफ आदत नहीं है एक ही चीज़ को दिन में 3 बार 4 बार घुमा फिरा कर बोलना। ठीक है, आप लोग पक चुके होंगे और जाहिर सी बात है भाई, क्यों नहीं पकेंगे। एक ही चीज़ को बार बार सुनने से सब लोग पक चुके होंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप सोशल मीडिया से बचिए। आप सोशल मीडिया से, खासकर यूट्यूब से मैं बार बार बोलता हूँ कि बचिए। नहीं बचेंगे तो आप मेंटली डिप्रेशन का शिकार होंगे। सोशल मीडिया आज का ऐसा ज़माना आ गया है कि आप 5 मिनट बिना मोबाइल के बगैर नहीं रख सकते। 5 मिनट, 2 मिनट भी कोई मोबाइल आपका छीन ले, आपके पेरेंट्स से छीन ले आपसे, और देखिए आप लड़ने के लिए एकदम एक्साइटेड हो जाएंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 23 सितंबर को बीटीएससी एनएम जो 10,709 पोस्ट है उसको लेकर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ गेस कीजिएगा, गौर कीजिएगा आप कि उसने नोटिस दिया। ठीक, नोटिस दिया। नोटिस का मतलब हुआ कि कॉन्टेक्ट बेसिस को भी और जो क्वालिफाई है उन लोगों को भी। ठीक है, तो इसमें एक बात बोला कि देखिए आपका जो केस है वो केस का जो प्रोसेस होता है फाइनल स्टेज तक पहुंचने का, केसिंग प्रोसेस, ठीक है ना, वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और केस का जो केस में आपको एफिडेविट लगाना था, जिसको काउंटर भी बोलते हैं, अपोजिट पार्टी जिसे बोला जाता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसने केस फाइल किया है आपके जो अपोजिट पार्टी हैं उनको नोटिस किया और जिसने फाइल किया है उसको भी नोटिस किया कि आप दोनों पार्टी राजी हो गए हैं, तो एग्री हो गए हैं, तो आप इस हियरिंग पे आपको खड़ा होना है। अब देखिए बार बार क्या हो रहा था, दोनों पार्टी का डेट एक्सटेंड क्यों हो रहा था? डेट इसलिए एक्सटेंड हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ बोला था, नोटिस ऑर्डर किया था, उस नोटिस पे, उस डेट पे ना अपोजिट पार्टी रेडी था और ना ही एग्ज़ाम वाले रेडी थे। ठीक, लेकिन जो 23 सितंबर है इसमें एक्स पार्टी जिसको बोलते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। अब समझिए एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर ये होता है कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि कई ऐसे केसेस होते होंगे, जैसे सिंपल यूँ, कहीं आपने देखा होगा कि कई लोग चुनाव लड़ते हैं और उनके अगेंस्ट में, उनके अपोजिट में देखते होंगे कोई खड़ा ही नहीं होता है, निर्विरोध जीत जाते हैं। तो एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब हुआ कि भाई जो कॉन्टेक्ट बेसिस वाले हैं या जो जिन्होंने केस जो अपील करता है, तो क्या आप केस आगे लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, ये इसका मतलब हुआ। अगर आप नहीं लड़ना चाहते हैं तो जो आगे है उसको निर्विरोध करार कर दिया जाएगा, जीत दे दिया जाएगा। और जो एक्स पार्टी ऑर्डर को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ता है कि नहीं हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो आपने नोटिस मेंशन किया है उसके तहत हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर सुनवाई होगा और दोनों लोगों की सुनवाई होगी। एक चीज़ तो यहाँ पर फैक्ट है कि ये जो केस है 23 सितंबर को ये फाइनल नहीं होगा। ठीक है, उस दिन ये फाइनल नहीं होने वाला है दोस्तों। ये कल केस फाइनल नहीं होगा, ये लिख कर ले लीजिए। अब क्यों नहीं होगा कल आपको हम बता देंगे, आपको मालूम भी चल जाएगा, बस खुद देख लीजिएगा आप। सीरियल नंबर आपका 27 है और इसमें जितने भी SLPA हुए हैं अपीलकर्ता की तरफ से, उसमें देखिएगा सारे केसेस को कनेक्ट कर दिया गया है। केसेस मतलब एक से ज़्यादा हो गए तो उसे कनेक्ट कर दिया गया है जो टॉप लीडिंग का केस है। हाँ, एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार का जो रोल है, ठीक ना, जो बिहार सरकार का रोल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार और जीत का फैसला तय करेगा बिहार सरकार का केस। ठीक है, हार और जीत का झुकाव देगा, मतलब रैंक जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, रैंक, उसके अकॉर्डिंग। अभी हाल ही में देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक जाति में वर्गीकरण को लेकर, ठीक, जाति में जाति को लेकर उसने एक फैसला दिया। तो 7 जजों की पीठ ने, 7 जजों की सदस्य पीठ ने उसको फैसला दिया और सुनाया कि ये चीज़ होना चाहिए, मतलब जाति में जाति होना चाहिए। लेकिन इससे पहले वाली जो न्यायाधीश थी 5 जजों के बीच ने हालांकि इसको मतलब इसको नकार दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको पलटवार किया। फिर इसको लेकर हालांकि केंद्र सरकार ने बोला कि अभी हम इसके पक्ष में कोई सहमति जाहिर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह ये केस है, इसमें आपका सहमति की बहुत बड़ी रोल अदा करेगा बिहार सरकार का। बिहार सरकार जिस तरह अपना सहमति दायर कर देगा उस तरह
उसका केस हो जाएगा। लेकिन सबको यहाँ पर चीज़ें मालूम है कि बिहार सरकार का झुकाव कहाँ हो रहा है, किसके तरफ उसका झुकाव हो रहा है, ये चीज़ है। हाँ, हालांकि ये चीज़ आपको अभी मान कर चलिए, मान कर के आप ऑथेंटिक रूप से जान लीजिए कि आपका जो केस है दोस्तों, यानी 23 सितंबर का कल, यानी आपका उस दिन फाइनल नहीं होगा। हाँ, उस दिन ये चीज़ें ज़रूर मालूम चल जाएगा आपको कि आपका केस का स्टेजेस क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, और उसके बाद आपका कंडीशन का जो झुकाव है वो कहाँ जाएगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें है कि अगर कोई भी केसेस होता है, उस केस में अच्छे अच्छे एडवोकेट रहते हैं। देखिए, क्वालिफाई के पास तो बहुत सारे एडवोकेट हैं, बहुत सारे SLPA है, तो उस SLPA में बहुत सारे क्या हैं, एडवोकेट, अच्छे अच्छे सीनियर एडवोकेट हैं। लेकिन कॉन्टेक्ट बेसिस वाले जो हैं उनके पास कुछ सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि बिहार सरकार जो है ना, बिहार सरकार के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, ठीक। और वो लोग बहुत ही, जैसे UPSC हो गया, जुडिशरी निकाला जाता है, वैसे वैसे लोग वो लोग उसमें बनते हैं, कोई ऐसे लोग नहीं बनता है। हालांकि उनके पास LLB भी रहता है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं केस के रिगार्डिंग, जो खासकर बिहार सरकार का ही केस लड़ते हैं। वो लोग जब बहस करेंगे तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको सुनने को मिलेगा, पॉजिटिव क्लू देखने को मिल जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो एक्स पार्टी ऑर्डर जो चीज़ें निकला हुआ था, जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने सबको दिया था, वो नोटिस के तहत सभी ने अपना अपना क्या किया है, एफिडेविट के तहत प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, एडवोकेट के तहत, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ है, कई लोग बोल रहे थे कि जब तक ये फाइल नहीं किया जाएगा, देखिए इसमें ये प्रोसेस होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ऑर्डर किया तो आप नहीं जाते हैं, एक बार नहीं जाएंगे, 2 बार नहीं जाएंगे, तो सामने वाले को जो होता है ना, उसको आसानी से जीत करार दे दिया जाता है। ये एक कानून का एक लॉ है, ठीक है, ये भी एक कानून का एक प्रोसेस है जिसके तहत ये सब चीज़ें होती है। और कई ऐसे फैसलाएँ इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पर दिया गया है। और एक और चीज़ है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना, आज बताना ज़रूरी है, आज आखिरी रात है, ठीक है ना, कल का हियरिंग का। तो एक और इसमें चीज़ है, मैंने केस को देखा है, ठीक है। अब इस पर हम लोग तन मन धन से नहीं है इसमें, चूँकि जो पहले का माहौल था वो हट चुका है। और अब इसमें अब जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं कि यूट्यूबर के नाते बता रहे हैं कि इस केस में जो पटना हाई कोर्ट में जो ऑर्डर पारित हुआ था, उसमें समझ लीजिए कि एक केस है, अब खुल कर बता देते हैं। वो केस है, अभी बताना शायद उचित हो गया नहीं, चलिए उसको रहने ही देते हैं। लेकिन उसमें समझ लीजिए कि कुछ ऑर्डर मिस्टेक हैं, ठीक है। पहले हम नहीं देखे थे, लेकिन उसको आज भी दिन में हम देखे हैं, उसमें ऑर्डर मिस्टेक है। अगर उस ऑर्डर को जो केस लड़ रहे हैं, जिनके एडवोकेट हैं, अगर इस चीज़ को वहाँ प्रस्तावित करते हैं, बोलते हैं कि जब एक यहाँ पर ऑर्डर ही गलत है तो इसको सुधार करने की भी ज़रूरत है, इसके तहत जो वहाँ पर क्लू मिला है वो करार मतलब हटा दिया जाएगा, वो मेंशन नहीं रहेगा जिनके साथ ये है, ठीक है, ये साथ किसी और के साथ हो जाएगा। और इसमें संशोधन कर कर नए प्रक्रिया से, वो भी रिजल्ट को लेकर ही था दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आपका क्या क्लू होता है, कल जो नोटिस हुआ है उसमें कैसा कैसा प्रस्ताव पारित होगा, कई एडवोकेट अपना बात रखते हैं, सब चीज़ें यूट्यूब पर नहीं बताया जा सकता है। हाँ, लेकिन आप देखिएगा लाइव टेलीकास्ट जैसा भी होगा आपको मालूम चल जाएगा, और इंतज़ार कीजिए क्या होता है क्या नहीं। हाँ, लेकिन इतना याद रखिए कि कल आपका लास्ट हियरिंग नहीं है, डेट आपका चलेगा अभी कम से कम 1.5-2 महीने केसेस से चलेंगे, 1 से 1.5 महीना और चलना चाहिए इसको रूल के मुताबिक। बिहार सरकार कल अपना स्टैंड रख देगा, ओके। फिर जैसा होगा हम ज़रूर आपको बताएंगे। और मन छोटा नहीं करना, पढ़िए और पढ़िए इस उम्मीद से कि भविष्य में बहाली आने वाले हैं। ये स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट ही एक ऐसा चीज़ है कि इसमें बहाली बढ़ेगा घटेगा नहीं। बाकी और चीज़ें जिसमें सीमित हो सकते हैं, लेकिन इसमें सीमित नहीं, क्योंकि लोगों की जनसंख्याएँ बढ़ेगी, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, स्टाफ बढ़ेंगे, और भाई सबके अंदर कुछ ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जी होता है ना कि यू कैन डू इट एनीथिंग वट एवर यू वांट इन ए फ्यूचर इन योर लाइफ। तो इसके तहत आप हासिल कर सकते हैं। हर एक आदमी के शरीर के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा होती है,
आप उसको अगर पहचान लेंगे करने के लिए, अपने आप को एग्ज़ाम के टाइम बंद कमरे में बंद लीजिए भाई, किसी से कोई मतलब नहीं। जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकल जाता है या बहाली निकल जाते हैं इस आप ही के डिपार्टमेंट से, आप उसमें लग जाइए, ठीक है, ज़रूर सफलता मिलेगा। सफलताएं ऐसे नहीं मिलती है, सफलताएं बहुत सारी चीज़ों पर सेक्रीफाइस मांगती है, त्याग होना चाहिए, ठीक। सिंपल भाषा में, अब जो एक कंडीशन है, कई लोगों का एक दूसरे से लगाव होता है, उस लगाव को तोड़ना पड़ता है, कई सारे सुखों का त्याग करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। कल जैसा होगा अपडेट हम जरूर बताएंगे, और पॉजिटिव रहिए। हार और जीत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, कल मालूम चल जाएगा बिहार सरकार का स्टैंड जानकर। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें, दिल छोटा नहीं करे। एक हार से इंसान अपनी लाइफ नहीं हारता है, इतना बात याद जरूर रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।